एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी एक और बड़ा धमाका करने जा रही हैं और ये धमाका होगा टेक्नोलॉजी की फील्ड में। जी हां, सस्ता स्मार्टफोन निकालने के बाद अब कंपनी लैपटॉप में पैसा लगाने जा रही है, यानी कि सस्ता लैपटॉप जनता के लिए अवेलेबल होगा और इस पर कंपनी काम कर रही है। बताया जा रहा है कि 15,000 के आसपास में इस लैपटॉप को लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम जियो बुक होगा। यानी अगर आप लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रही हैं तो फिर आप जियो बुक खरीद सकते हैं। ये आपको 15,000 के आसपास में मिल जाएगा। निश्चित तौर पर अगर 15,000 में लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल होता है तो फिर ये HP, डेल और लिनोवो जैसी कंपनियों को बड़ी और करारी टक्कर देता हुआ नजर आएगा। इन कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। वो दौर आपको याद होगा जब नए नए प्लान्स निकाले गए थे जियो की तरफ से और उसके बाद एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों को पीछे हटना पड़ा था और अपने प्लान सस्ते करने पड़े थे। कुछ ऐसा ही लैपटॉप की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो सकता है अगर 15,000 का लैपटॉप मुकेश अंबानी की कंपनी की तरफ से निकाला जाता है तो। अब इस लैपटॉप के बारे में आपको बताते चलते हैं। रिलायंस जियो बुक के लैपटॉप में 4G सिम लगा होगा। कंपनी ने इसके लिए दुनिया की जानी मानी कंपनियों क्वालकॉम और माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। क्वालकॉम इसके लिए चिप टेक्नोलॉजी देगी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कुछ एप्स के लिए सपोर्ट देगी। जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अगर उसके ग्राहकों की संख्या की बात करें तो 42 करोड़ से ज्यादा जियो के ग्राहक हैं और ऐसे में जियो बुक के बारे में अगर लोगों को पता चलता है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर लोगों में अच्छा खासा क्रेज होगा। 15,000 एक ऐसी रकम है जिसको बच्चों के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ऑफिस पर्पस के लिए भी लोग इन्वेस्ट करेंगे और ये लैपटॉप लेने के इच्छुक होंगे। जब से सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई है, लोग इसको लेकर अपना एक्साइटमेंट पहले ही दिखा चुके हैं। आपको बताते चलें, रिलायंस का लैपटॉप इसी महीने से हर किसी के लिए अवेलेबल होगा। सबसे बड़ी खबर यही है। अगले 3 महीनों में इसका कंज्यूमर लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल 4G में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन जल्द ही 5G वर्जन भी इसका लॉन्च किया जाएगा। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात सुनिए, जियो बुक को देश में ही बनाया जाएगा। एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की बात होगी। जब हजारों लाखों की तादाद में लैपटॉप बनेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और ऐसे में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फ्लेक्स से हाथ मिला लिया है। कंपनी को उम्मीद है कि वो लैपटॉप में भी जियो फोन जैसी सफलता दोहराने में कामयाब रहेगी। जियो जैसा तहलका मचाने के लिए मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी तैयार है और कहा यह जा रहा है कि लैपटॉप मार्केट में आने के बाद कम से कम 15% तेजी आने की उम्मीद है। इस लैपटॉप पर जियो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बहुत सारे फीचर्स से ये जियो बुक लेस होगा और निश्चित तौर पर ये स्टूडेंट्स के साथ साथ ऑफिस का काम करने वाले लोगों के लिए भी मददगार साबित होगा। अब ये नई क्रांति लाने जा रहे मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी से जुड़ी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को
5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है।